आप सभी बच्चों को नमस्कार। जैसा कि हमारा कबीरदास चले थे, कबीरदास के बारे में पढ़ रहे थे हम। कबीरदास के ही हमारे पद चल रहे थे सुमरण काम। कबीरदास के बारे में हमने पढ़ लिया है, भक्ति काल के कवि हैं और भक्ति काल में भी निर्गुण शाखा के कवि हैं। कौन सी शाखा के कवि हैं? निर्गुण शाखा के कवि हैं। कौन? कबीरदास। कबीरदास ने जिस राम की स्तुति की है, जिस भगवान राम का स्मरण किया है, वो दशरथ पुत्र राम नहीं है। दशरथ पुत्र राम नहीं, बल्कि इनका राम कौन सा राम है? परम ब्रह्म ईश्वर है। ऐसा ईश्वर जिसने धरती पर कभी अवतार नहीं लिया, कभी धरती पर जन्म नहीं लिया, वो अजन्मा है। वही संसार का पालन पोषण करने वाला है। उसने धरती पर कभी अपना अवतार धारण नहीं किया, कभी जन्म नहीं लिया। ऐसे राम की स्तुति किसने की है? कबीरदास ने। और कबीरदास का जो अंग चला था हमारा सुमरण को अंग। सुमरण का अर्थ होता है याद करना, किसी को भजना, किसी की स्तुति करना, किसी का नाम जपना। और यहाँ नाम किसका जपा जा रहा है? किसका नाम लिया जा रहा है? राम का। और ये राम कौन सा राम है? परम ब्रह्म राम है। ये परम ब्रह्म राम है, ऐसा राम है जो अजन्मा है। कैसा है ये? अजन्मा, जिसने कभी जन्म नहीं लिया, इसने कभी अवतार नहीं लिया। ऐसे श्री राम की स्तुति में इन्होंने अपने दोहे लिखे हैं। तो देखो अगले वाला दोहा क्या कह रहा है इसमें। तू करता तू भया, मुझ में रही ना हूं। बारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। तू करता तू भया, यहां तू शब्द लिया है ईश्वर के लिए। और फिर से ये ईश्वर, तू माने ईश्वर, भगवान भगवान। कर्ता माने कर्ता। तू भया, तू माने तू, और तू यहां पर कौन है? स्वयं के लिए कह रहा है। जो मनुष्य उस भगवान का नाम स्मरण कर रहा है, जो उस भगवान को जप रहा है, जो भगवान को याद कर रहा है, वह तू स्वयं के लिए। भया माने हो गया। पहले समझेंगे, मुझ में रही ना हूं। मुझ में माने स्वयं के लिए कहते हैं। जो मनुष्य ईश्वर की स्तुति कर रहा है कि मुझ में माने मेरे में रही ना हूं। हूं माने अपनापन। हूं माने क्या ना रही? अपनापन नहीं रहा, मेरे तेरे की भावना नहीं रही। बारी फेरी बली गई। बारी माने समय के फिरने से ही, फेरे माने फिरने से, बली गई, बलि माने न्योछावर हो जाना, बलिदान हो जाना। गई माने हो गई। जित देखो तित तू। जित देखो माने जिधर भी देखूं। जित माने जिधर भी, देखो माने देखूं, तित माने वहां, तू माने वही ईश्वर। अब समझिए तुम, यानी जो मनुष्य निरंतर ईश्वर का स्मरण करता है, ईश्वर का भजन करता है, ईश्वर को याद करता है, वो हमेशा ईश्वर की रट लगाए रहता है। हे भगवान, राम राम, राम राम, राम राम। यानी ईश्वर भगवान भगवान का नाम स्मरण करता रहता है, राम नाम की रट लगाए रहता है। तू करता, यानी ईश्वर करता है, राम राम करता। ईश्वर कौन माना है यहाँ पर? परम ब्रह्म राम। तो राम राम करता तू भया, तू भी ईश्वर में हो गया। जो मनुष्य निरंतर उस भगवान राम का नाम स्मरण करता है, भगवान को स्मरण करता है, भगवान को याद करता है, वो भी ईश्वर में हो जाता है, यानी ईश्वर के समान ही हो जाता है। उसी के समान लक्षणों को ग्रहण कर लेता है। मनुष्य जैसी संगत में रहता है,
जैसे लोगों के साथ में रहता है, जैसे घर परिवार में रहता है, वैसा ही हो जाता है। इसलिए मनुष्य ने जब भगवान में ध्यान लगा लिया तो मनुष्य भी भगवान में हो गया, ईश्वर में हो गया, यानी ईश्वर के समान ही हो गया, अर्थात ईश्वर का सा व्यवहार करने लग गया। तो तू करता तू भया, यानी राम राम करता तू भी राम में हो गया, राम के रंग में रंग गया, राम के से लक्षण ग्रहण कर ली। मुझ में रही ना हूं, और जो मनुष्य मुझ माने अपने लिए कह रहा है, जब मैंने राम का नाम स्मरण कहा किया तो मुझ में रही ना हूं, वो माने अपनापन नहीं रहा, तेरे मेरे की भावना नहीं रही, मेरे अंदर अहंकार नहीं रहा, तेरे मेरे की भावना नहीं रही, अहंकार मेरे अंदर नहीं रहा, अपनापन मेरे अंदर नहीं रहा, मुझ में रही ना हूं, यानी मुझ में तेरे मेरे की भावना नहीं रही। क्यों? मैं कैसा हो गया? ईश्वर में हो गया। मैंने भगवान राम का नाम स्मरण किया, राम राम याद किया, इसके कारण मेरा अहंकार दूर हो गया। बारी फेरी बल गई, ये समय ऐसे ही गुजरता गया, समय फिरा, बलि गई, मैं बलिहारी हो गया, मैं न्योछावर हो गया, मैं ईश्वर को समर्पित हो गया, मैंने अपने आप को ईश्वर में बना लिया। जित देखो तित तू, और वह कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान राम, जित देखो तित तू, मैं जिधर भी देखता हूँ, मैं जहां भी देखता हूँ, मैं जहां भी देखता हूँ, देखो तित तू, तित माने वहां वहां मुझे तू ही नजर आता है, तित तू, यानी मैं जिधर भी देखता हूँ, तित तू माने, तित माने वहां पर तू ही तू नजर आता है, ईश्वर ही ईश्वर नजर आता है। तो ईश्वर का प्रेम हो गया है, प्रेम के कारण कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मैं जहां भी देखता हूँ, जहां भी मेरी नजर जाती है, जिधर भी मैं नजर फेरता हूँ, उधर मुझे तू ही तू नजर आता है, और मैं तेरा नाम स्मरण करते करते मैं राम में हो गया, मेरे अंदर अहंकार नहीं रहा, मेरे अंदर वो अपनापन नहीं रहा, मेरे अंदर वो तेरे मेरे की भावना नहीं रही, और मैं तुम पर संपूर्ण रूप से न्योछावर हो गया, बलिहारी हो गया। जित देखो तित तू, जिधर देखता हूं मुझे तू ही तू नजर आता है। आगे दोहे में क्या करा देखो, कबीर निर्भय राम जब लग दी गई बात, तीर गड्ढा बाती बुझी तब सोवेगा दिन रात। इतना बढ़िया दोहा है, कबीर निर्भय राम जब। कबीरदास जी कह रहे हैं निर्भय माने बिना भय के, निर्भय माने बिना भय के, बिना डर के, बिना भय, बिना भय या बिना डर के राम जप। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें बिना भय के, बिना डर के राम का जप करना चाहिए, राम का नाम याद करना चाहिए, राम को याद करना चाहिए, भगवान राम को स्मरण करना चाहिए। कबीर निर्भय राम जप। कबीरदास जी कह रहे हैं निर्भय बिना भय के, राम माने राम का जप माने जपना चाहिए, उसे याद करना चाहिए, राम का नाम लेना चाहिए बिना किसी डर के, बेखौफ होकर के। अरे काय का डर है, भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, इसमें क्या डर। जब लग दी गई बात, जब लग माने जब तक, दीवे माने दीवा, दीवा माने दीपक, और बाती मतलब बाती, दीपक की बाती। कब तक भगवान का नाम स्मरण करना है, कब तक भगवान को याद करना है, जब तक दीपक और बाती, यानी दीपक में जली हुई क्या, बाती माने बत्ती जल रही है, उजाला हो रहा है। पहले समझेंगे, भावार्थ आएगा। तीन घटा बाती बुझी, और जब इस दीपक में से क्या हुआ, इस दीपक में से क्या घट जाएगा, इस दीपक में से जब क्या घट जाएगा, तेल घट जाएगा, तेल समाप्त हो जाएगा, तो बत्ती भी क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। देखो माना कि ये दीपक है, और दीपक में क्या डला हुआ है, तेल, और ये क्या डल रही है इसमें, बत्ती। अब देखो दीपक में क्या डली हुई है, बत्ती, ये बत्ती डल रही है, अब ये इसमें बत्ती डली हुई है। बढ़िया से समझो। कबीरदास जी करें हमें निर्भय होकर के, बिना किसी भय के राम का जप करना चाहिए, श्री राम को याद करना चाहिए। जब तक
जब तक ये दीपक और बत्ती जलते रहे, जब तक दीपक में तेल है, जब तक बत्ती जलती रहेगी, और बत्ती जलती रहेगी तो उजाला होता रहेगा, प्रकाश फैलता रहेगा। हमें निरंतर भगवान का स्मरण करना है। तेल घट्या वाती बुझी। अब तेल कहाँ तक भरा हुआ है? यहाँ तक भरा हुआ है, ऊपर तक। बत्ती कहाँ तक डली हुई है? यहाँ तक। यहाँ तक डल रही है बत्ती, नीचे तक, नीचे तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है। और ये तेल घट गया भाई, ये घट गया तेल। इसमें यहाँ तक तेल नहीं है, तेल कहाँ तक है? यहाँ तक। बत्ती कहाँ रह गई? बत्ती यानी यहाँ तक। इसे लगाओ, इसे लगा, फटाफट लगा, बाद में आना 5 मिनट। ये डली हुई है, इसमें क्या? बत्ती। और ये जैसे इसमें से तेल घटेगा, इसमें से तेल घट जाएगा, तो ये जो बत्ती है ये डली हुई, इसमें तेल नहीं आएगा, तो ये इसकी जो लौ है, जो इसमें इसको प्रकाश करने वाला जो स्तंभ है, वो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। ये जल जाएगी बत्ती भी, और ये दीपक बुझ जाएगा भाई। तो कबीर जी करें, निर्भय होकर के हमें राम का भजन करना चाहिए, राम को याद करना चाहिए। तेल घटा वाती बुझी, जब हमारे अंदर तेल घट जाएगा तो बत्ती बुझ जाएगी। सोएगा दिन रात, तो तू रात और दिन सोएगा। सोएगा माने सोएगा, दिन रात माने दिन और रात, तू दिन और रात सोएगा। अरे ये मनुष्य का शरीर, ये मनुष्य का शरीर, और ये शरीर क्या है? इसमें दीपक। मनुष्य का शरीर क्या है? दीपक। और इसके अंदर, शरीर के अंदर ही क्या डली हुई है? बत्ती। और बत्ती क्या है यहां पर? राम नाम, राम का नाम। अब तेल में से, जैसे तेल घटने पर बत्ती बुझ गई, ऐसे ही ये शरीर जब मर जाएगा है, तो राम का नाम मनुष्य भूल जाएगा। और राम का नाम भूल जाएगा तो उसे बहुत लंबे समय तक सोना पड़ेगा। अर्थात उसे जब मरने के बाद वो सोता ही रहेगा, सोता ही रहेगा, सोता ही रहेगा। इसलिए जब तक तेरे शरीर चलायमान है, जब तक तू कार्य करने में सक्षम है, जब तक तेरे अंदर शक्ति है, हिम्मत है, तब तक तुझे निरंतर भगवान का स्मरण करना है। और जब तू मर जाएगा तो फिर तू कुछ भी करने वाला नहीं। समझे? आगे वाला दुआ देखो। कबीर सूता क्या करे, जाग न जपे मुरारी, एक दिन भी सोमना लंबे पाम पशा। कितनी बढ़िया बात है। कबीर सूता क्या करे? कबीर दादी कह रहे हैं, भाई सोते सोते तुम क्या करते हो? अरे सोने से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, जो सोता है वो खोता है। तो कबीर दादी कह रहे, सूता क्या करे? तो सोते सोते क्या करता है, यानी कितना सोता है बताए नहीं। जाग न जपे मुरारी। ए भाई तू सो मत, तू जाग माने जाग जा, जाग माने जागना, और सूता माने सोना। सोना। जाग न जपई मुरारी। अरे तू जाग, और जाग ना माने नहीं, जपई माने याद करता है, स्मरण करता है, भजता है। मुरारी माने राम भगवान। कबीरदास जी करें, तुम हमेशा अज्ञानी पुरुषों सोते रहते हो, सोते रहते हो, अज्ञान में सोए रहते हो। अरे जाग करके भगवान का भजन करो, अरे भगवान को याद करो, भगवान का नाम स्मरण करो। एक दिना भी सोना लंबे पाम बसा, तुम्हें एक दिना तो सोना ही पड़ेगा। लंबे पाम बसा, लंबे माने लंबे, पाम माने पैरों को, पसार माने फैला करके। अरे एक दिन तो ऐसा आएगा जो तुम्हें संसार को छोड़ करके जाना होगा, तुम्हें मरना होगा, तुम्हें पांव पसार करके सोना होगा। तो भाई अब सोने का टाइम नहीं है, अभी जागो, जाग करके भगवान का नाम स्मरण करो। एक दिन तुम्हें सोना ही पड़ेगा, एक दिन तो लंबे पैर पसार करके सोना पड़ेगा। अर्थात तुम्हारा काल एक दिन निश्चित है, उसी टाइम तुम सो लेना। अब तुम्हारा सोने का टाइम नहीं है, अब तुम्हें भगवान का नाम स्मरण करने का समय है। आगे क्या करा देखो। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग, जाका संग ते बिछुना ताही की संगला। कबीर जाके करे, सूता क्या करे, तुम सोते सोते क्या करोगे? सूता माने सोना। अरे तुम सोते सोते क्या कर सकते हो? जब मनुष्य सो जाता है सारे कार्य रुक जाते हैं, और जब मनुष्य जाग जाता है तो उसके कार्य निरंतर प्रगति की राह पर अग्रसर होते हैं।
तो कबीरदास जी कहे सोता क्या करे, अरे तुम सोते सोते क्या करोगे, इतना क्यों सोते हो तुम, काहे ना देखे जाग, अरे जाग करके काहे ना देखे, काहे माने किसे, ना माने नहीं, देखे माने देखता, यहाँ काहे किसे कौन है, ईश्वर को, अरे जाग करके ईश्वर को देखो, ईश्वर को समझो, ईश्वर को परखो, ईश्वर का भजन करो। कबीर सूता क्या करे, कबीरदास जी कह रहे हैं भाई सोते सोते क्या फल मिलने वाला है, तुम्हें क्या प्राप्त होने वाला है, जिसके तुम सो रहे हो, तुम अज्ञान में क्यों सोए हुए हो, अरे काहे ना देखे जाग, अरे जाग करके तुम ईश्वर की तरफ क्यों नहीं देखते, ईश्वर का ध्यान क्यों नहीं करते। जाका संग ते बिछड़ा ताई के संग लाग, अरे जाका माने जिसके, जाका माने जिसके, संग माने साथ से, साथ ते माने साथ से, बिछड़ा माने बिछड़ गए, बिछड़ा माने बिछड़ गए, ताई माने उसी के, संग माने साथ, लाग माने लग जाओ। अब बिछड़े किससे हैं, तुम ईश्वर से, उसी के, और उसी कौन है, ईश्वर। अरे तुम ईश्वर से बिछड़े हो, तुम ईश्वर से दूर हो गए हो, तुम ईश्वर के साथ ही लग जाओ। जाका संग ते बिछड़ा, यानी जाका माने जिसके साथ से तुम बिछड़ गए हो, जिसका साथ तुम्हें नहीं मिल रहा है, जिसका सानिध्य तुम्हें नहीं मिल रहा है, ताकि संग से बिछड़ा, जिसके साथ तुम बिछड़ गए, जिससे दूर हो गए, ताई के संग लाए, तुम उसी के संग लग जाओ, तुम उसी का भजन करो, तुम इसी का नाम स्मरण करो। ताई माने उसी के अर्थात ईश्वर के ही संग लग जाओ, अर्थात ईश्वर ये शरीर है, ये इस शरीर में आत्मा है, ये ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर से ही तुम दूर हो गए हो, ये आत्मा परमात्मा का ही अंश है, तो इस आत्मा को फिर से उस परमात्मा में लीन कर दो, इस आत्मा को तुम ईश्वर का भजन करो आत्मा से, और इसे ईश्वर में बना दो, ईश्वर के संग लगा दो, इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में तुम्हारा कार्य सफल होंगे, इसी से तुम प्रगति की राह पर अग्रसर होंगे, इसी से तुम ईश्वर में होंगे, और इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। धन्यवाद बच्चों।